सभी को राम राम। मैं पारस गाबा हरियाणा पानीपत से एक बार दोबारा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी प्यारे लोग जानते हैं कि हम हमारे चैनल पर गाड़ियों का बिल्कुल ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू डालते हैं और सिर्फ इसलिए डालते हैं ताकि आप सभी प्यारे लोग बिना उस गाड़ी को खरीदे, बिना उस पर कोई भी पैसा लगाए, घर बैठे ही हमारी वीडियो के ज़रिए उसके बारे में सब कुछ जान जाएँ, उसकी सारी बुराई सारी अच्छाई, ताकि कल को जब आप अपनी मेहनत का पैसा उस पर लगाएंगे, अपनी उम्मीदें उससे जोड़ेंगे, तो आपको किसी प्रकार का दुख, दर्द, कन्फ्यूज़न या पछतावा ना हो कि ये भैया मैंने क्या ले लिया, काश इसके बारे में पहले पता होता। उसी तरीके से आज चैनल पर बिल्कुल ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू करने वाले हैं सामने खड़ी दी ऑल न्यू महिंद्रा थार रॉक्स का। ये इसका अपडेटेड वर्जन है जिसमें बहुत सारे चेंजेस हुए हैं और आज की जो पर्सनैलिटी है वो गजब की है, हरियाणा की टॉप मोस्ट पर्सनैलिटी है। तो सारी बातों के लिए चैनल पर स्वागत करते हैं भाई साहिल बुरा जी का। बहुत बढ़िया बुरा साहब, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया सर। आप मैं आपका एक इंट्रोडक्शन दे दूं, इनका नाम है साहिल बुरा। अगर आप हरियाणा से हैं, इंडिया से हैं, तो आप ज़रूर इनको जानते होंगे इंस्टाग्राम पे साहिल बुरा ऑफिशियल के नाम से। जी हाँ, वैसे इनका यूट्यूब चैनल नाम है बुरा है साहिल, बहुत बुरा साहिल, बहुत बुरा साहिल। इनका चैनल है, ये ट्रैवल करते हैं मल्टीपल कंट्रीज में। कौन से देश रह के आ चुके हैं? मैं यूएस ज्यादा रहा हूँ, 3.5 साल यूएस रहा हूँ, है ना। और कनाडा तो अपना वीकेंड टाइप का है, जाता रहता हूँ हर 2 महीने में, है ना। और हाँ, आखिर में मजा यही है ना। ये इस जैसा मजा नहीं। मैं शिफ्ट हो चुका हूँ 1 साल पहले इंडिया वापसी, पर जाता रहता हूँ सिर्फ घूमने, बट मजा इंडिया में। हाँ, ये बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर हैं, मैं भी इनसे काफी इन्फ्लुएंस्ड हूँ। इन्होंने ताजी थार खरीदी, मैंने कहा मौका नहीं छोड़ा जाता, भाई साहब से रिव्यू लेंगे, सारी बातें जानेंगे, अच्छाई बुराई। तो सारी बातों के लिए अब शुरू करते हैं। तो बुरा साहब, सबसे पहला क्वेश्चन तो आपसे यही है, आप तो कोई भी कार ले सकते थे, BMW आपके पास रही है, हाँ जी। सबको त्यागते हुए महिंद्रा थार रॉक्स पे पैसा लगा दिया, ऐसा क्यों किया? महिंद्रा का एक जैसे ना, एक तो थार की इमेज थी पहले, जैसे हम पे पुरानी थार भी थी जो 3 डोर है, तो उसमें क्या था, अनकंफर्टेबल बहुत ज्यादा है वो। हाँ। जैसे बाहर जैसे रूबिकॉन चलाते थे ना, तो बाहर के हिसाब से वो अनकंफर्टेबल लगती थी। ठीक है। यहाँ पे तो वो राजा लगती है, मतलब कि ना। हाँ। पूरी। तो इसकी जो सबसे बढ़िया चीज लगी मेरे को, जो इसकी लुक है ना, जो रोड प्रेजेंस है, ठीक है, तो वो बहुत प्यारी निकाली है। क्योंकि जब मैं देखने आया था ना कार, तो मेरे को था नहीं कि एक्सपेक्टेड थी नहीं। हाँ। कि थार एक कार के हिसाब से भी चल सकती है। ठीक है। मैंने वही हिलेगी। हाँ। वही वो भी नहीं आएगी, शीशे पे नहीं आती, जैसे धुंध जम जाती है वो भी नहीं साफ होगी, डीफॉग भी नहीं अच्छा होएगा। हाँ। पर जब मैंने चलाई ना सारा, तो क्या मजा आया मेरे को इस कार में। ठीक है। तो मैंने कहा ये बेटर है यार। मतलब लुक्स की प्रीफरेंस और अपडेटेड फीचर्स की प्रेफरेंस आपकी रही? हाँ, बहुत ज्यादा सरप्राइज था मैं, मतलब कि। पहले कौन सी कार इंडिया में चला रहे थे, बता दीजिए। मेरे पे BMW भी है 520D, तो ऑलरेडी है। मेरे को था वो थोड़ी नीची है। हाँ, हर जगह जा नहीं सकती, यहाँ। हाँ। नहीं आ सकती, मेन था यहाँ नहीं आ सकती भाई, वापिस ही नहीं जाएगी यहाँ से। तो एग्जैक्टली आपने कौन सा वेरिएंट लिया? ये है AX7 है शायद, ऑटोमेटिक AX7L। L क्या होता है वैसे? मेरे को टॉप एंड वेरिएंट। हाँ, बिल्कुल टॉप एंड वेरिएंट। ये AX7L है। ठीक है। भाई इन्फ्लुएंसर हैं, कमाई और पैसा इतना हो जाता है, याद ही नहीं रहता। ये ऐसे ही लगता है दूसरा को। मेरे को ये पता है, टॉप मॉडल दे दो, ऑटोमेटिक में दे दो, ऑटोमेटिक में दे दो। ये रियर व्हील ड्राइव है, 4x4 नहीं है। 3 महीने लग रहे थे इसको, है ना। मेरी और आपकी जब बात हुई, आपने बोला मैं थार प्लान कर रहा हूँ। हाँ। और ये वेरिएंट AX7 लग्जरी रियर व्हील ड्राइव ये ले रहे थे 4x2। मैंने कहा भाई साहब 1-2 लाख रुपए और लग रहे हैं, 4x4 ले लो, आप ऑफ रोडिंग करना, ये करना, वो करना। क्यों स्किप किया वो स्टेप? मैं जब गया ना, जैसे मेरे को कार चाहिए थी उसी टाइम। ठीक है। क्योंकि वो दिखा रहे थे, कोई कह रहा 3 महीने लगे, कोई कह रहा 4 महीने। मेरे पे है ही नहीं है भाई टाइम इतना कुछ भी है। क्योंकि इंडिया जब रह रहा हूँ मैं, कहीं भी प्लान बन जाता है, रात को चाय पीने गए मन्नत पे। हाँ। रात को है कि कहीं पहाड़ों में चलते हैं। ठीक। तो नीची कार मेरे को बहुत दिक्कत आ रही थी इस चीज में। ठीक है। तो मुझे था भाई मेरे पे वेट नहीं है, मेरे पेशेंस नहीं है मेरे में। हाँ, कमी है। इस चक्कर में 4x2 ले ली। पूरे इंडिया में घुमाया मैंने फोन भाई, कहीं पे भी 4x4 इस कलर में मिल जाए। इस कलर का क्या नाम है एग्जैक्टली? इसका है बैटलशिप ग्रे। हाँ। इस कलर में आपको ये खड़ी हुई मिल रही थी? ये खड़ी मेरे को स्टॉक में मिल रही थी। ये स्टॉक में मिल रही थी। मैंने कहा इसकी वेटिंग तो नहीं हुई? इसकी मतलब ये क्या, ज्यादातर बहुत कम लेते हैं लोग ये कलर। हाँ। मैंने रीजन पूछा उनसे, क्योंकि मेरे को तो बहुत प्यारा लगा था कलर। उन्होंने मेरे को रीजन दिया कि ये कलर क्यों लेते हैं, कि अच्छा बहुतों को लगता है। हाँ। बट वो दूर की सोचते हैं कि कल बेचने जाएंगे ना। हाँ। कि कल लाख रुपए में कम बिकेगी या कुछ भी। सही बात। तो मेरे को उस चीज की बेचने की सोचते नहीं हम। ठीक। तो मैंने कहा इसका चाहिए कलर, इसको 4x4 दिलवा दो मेरे को, कहीं से भी पूरे इंडिया में। तो उन्होंने 2-3 दिन का लिया टाइम, 2 दिन का, तो उनको कहीं नहीं मिली। तो कह रहे 4x2 है सर, व्हाइट में मिल जाएगी, ब्लैक में मिल जाएगी, कहीं पे भी खड़ी। मैंने कहा इसी में चाहिए। ठीक। फिर लास्ट में थी नहीं, मैंने कलर ये चाहिए तो निकलवाई थी। अदरवाइज मैं आपने जो बताई थी ना बात, बहुत बेटर था वो। 4x4 मैं ज्यादा सजेस्ट करूंगा किसी को। आपका ये कितने का ऑन रोड आया एग्जैक्टली?
ये ऑन रोड पड़ी है भाई मेरे को 23.25 लाख कुछ की पड़ी है, 23 प्लस थी कुछ, 23-23.5 के बीच में, 23-23.5 के बीच में। तो आप अब इन्फ्लुएंसर हो, आपको इस चीज का डिस्काउंट नहीं मिला यार? इन्फ्लुएंस करते हो लोगों को, हमारी गाड़ी ले रहे हो, डिस्काउंट तो बनता है। ये मेरे में कमी है, मेरे को आता नहीं करना है। कोई मैनेजर वगैरह भेजते हैं ना, बाकी लोग ऐसे ऐसे देख रहे हैं। दिया नहीं यार मुझे। आपको नहीं दिया? मेरे को बाकी अलग डिस्काउंट मिला एक। जैसे कि क्या? जैसे कि ये कलर खड़ा था उन पे 4 महीने पुराना। ठीक है। तो ये कह रहे, मैंने देखा भी 4 महीने पुराना है। हाँ। मैंने कहा इनका बिक नहीं रहा है कलर, और मेरे को तो पसंद भी यही आ रहा है। हाँ। मैंने ही वही बात कर दी, मैंने कहा ये तो ले ही नहीं रहे तुम्हारे लोग। तो वो कह रहे नहीं नहीं सर ऐसा नहीं है, हरियाणा साइड का, मैं चंडीगढ़ साइड बहुत ले रहे हैं ऐसे कलर को। हाँ। मैंने कहा मैं तो हरियाणा का हूँ। हाँ। मैंने कहा ना यार फिर तो नहीं, मैंने कहा तो उनको भी निकालनी होगी कहीं ना कहीं। तो मैंने कहा भाई कलर तो ठीक है, अच्छा है, पर मैंने कहा ना यार तो पुरानी है। तो कर करके थोड़ा बहुत उन्होंने मेरे को डिस्काउंट भी दिया फिर अच्छे से। ये एक्सटेंडेड वारंटी एसेसरी कुछ दे दिया होगा? एसेसरीज टू बी ऑनेस्ट मेरे को उनकी इतनी अच्छी नहीं लगी। ठीक है, एक्सटेंडेड वारंटी ले ली होगी। हाँ नहीं वो भी नहीं ली मैंने। वो भी नहीं ली? वो मेरा रीजन था कि 20,000 किलोमीटर देते हैं ना शायद। नहीं, काफी ज्यादा देते हैं। नहीं 1 लाख तक की तो ऑलरेडी होती है। हाँ 1 लाख तक की ऑलरेडी होती है। एक के बाद जो एक्सटेंडेड है वो 20,000 किलोमीटर की है। ओके। 20 तो मैं 2 महीने में चला दूंगा। सही बात है। उसके इतने पैसे अभी कितनी चला दी है? 4,000। 4,000 कितने दिन पहले आई थी? अभी पूरा 1 महीना हुआ है कार। भाई साहब 1 महीने में 4,000 चला चुकी है, और शादी थी भाई साहब की, इस बीच बिजी भी थे, फंक्शंस भी थे, फिर भी भाई साहब ने 4,000 चला दी। ये तो बाहर जा ही नहीं पाया कहीं मैं, है ना। 2 दिन तो PPF पे खड़ी रही। ठीक है। एक दिन महिंद्रा की बहुत अच्छे रिव्यू की वजह से 1 दिन एजेंसी में खड़ी रही। मैं मतलब संक्षिप्त में बताऊं, कुछ खराबी आ गई थी नई कार में, उस चक्कर में खड़ी रह के आई है। अभी डिटेल में बताता हूँ क्या क्या। चाबी दिखाओ भाई साहब आपकी। चाबी फेंकना सर, चाबी खा गया भाई। ऐसी एक चाबी आई है? दो? एक मैंने गुम कर दी है अभी से पहले। शादी में गुम हो गई यार। मैं पैंट कोट वगैरह डाल के घर गया हुआ पूरा। शेरवानी डाली, फिर मिली नहीं, चाबी कहाँ गई? तो दूसरी किसी को मिले तो संपर्क करें। और बाकी भाई साहब के पास है ऐसी 2 चाबी आती है। AX7 लग्जरी वेरिएंट है, तो इसमें सारे फीचर आते हैं, लेकिन कुछ अपडेट्स है, सबको बता देता हूँ। क्या, एक तो यहाँ पे अब सेंसर से एंट्री होती है। नहीं, ये मेरे पास सरप्राइज आपके लिए। जो ये था ना, जैसे इसके अंदर जो एंट्री अब आई है, ये 4 महीने पहले कह रहा था ना आपको मैं। जो 2-2.5 महीने पहले से वर्जन आने लगे हैं, उनके अंदर आने लगे कीलेस एंट्री का। यहाँ पे जो उनका बटन यहाँ पे होता है छोटा सा। हाँ। तो मैंने पकड़ ली वो ये लो, मैंने कर दी लॉक। हाँ। अब कीलेस एंट्री कैसे होगी? नहीं है। अच्छा, तो आपको नहीं मिली? नहीं मिली, मैंने ढूंढ लिया था ना इनका फीचर। मैंने कहा तुम्हारे में तो ये है नहीं है, नहीं में आता है। तो मेरे को 50,000 का डिस्काउंट मिला था। अच्छा। भाई साहब वैसे अपडेटेड वर्जन में कीलेस एंट्री है, बहुत जरूरी है वो। और यहाँ पे जो ये वाइपर्स हैं उसमें थोड़े से चेंज है, थोड़े से और सॉफ्टर साइड पे हैं, ताकि आपको दिक्कत ना हो। म्यूजिक में डोल्बी एटमॉस्फेयर उसमें एडिड है। हरमन कार्डन के ट्विटर स्पीकर, वेंटिलेटेड सीट, इलेक्ट्रिक सीट, सारे फीचर मिलते हैं इसमें आपको। जिप जैप जूम का मोड, हर चीज़ मिलती है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इसमें ना मिलती हो। रियर डिफोगर, 360 डिग्री कैमरा भी है ना? हाँ जी है। 360 डिग्री कैमरा, लेवल 2 एडास सब है। हाँ ये चीज़ बाकी सब है। एक कंक्लूजन बताओ, इतने पैसे लगा दिए, सब मिल गया, ये चीज नहीं मिली, वो क्या है? जो चीज नहीं मिली इतने में? हाँ भाई मेरे को ना ये फीचर नहीं मिला, बाकी तो सब दे दिया इन्होंने। इसमें मेरे को जो सबसे ज्यादा एक लगता है, इसके जो शीशे है ना ऑटोमेटिक नहीं है चारों। या टॉप मॉडल के अंदर कम से कम ये तो करने चाहिए थे ऑटोमेटिक चारों, सिर्फ एक है। ऑटो टच डाउन, ऑटो टच अप, एक ही विंडो है, सिर्फ 4 होनी चाहिए थी। हाँ, और जो कम से कम अगली दोनों सीट है वो तो इलेक्ट्रिक रखे, सिर्फ एक इलेक्ट्रिक है। को पैसेंजर की इलेक्ट्रिक नहीं है, इधर की है, हिंदी सीट की तरह। पार्शियलिटी हुई है भाई के साथ काफी बड़ी। बाकी ये फीचर आपको लगता है मिसिंग है? हाँ, है ना। लेवल 2 इसमें एडास मिला है। हाँ। विदेश रह के आ चुकी हो, वहां भी इस्तेमाल किया हुआ, यहाँ भी इस्तेमाल किया नहीं होता। यहाँ कैसा इस्तेमाल हुआ अब तक, एक्सपीरियंस तो बताओ। मैंने पहले दिन ही ऑफ कर दिया था। एक वो जो ड्राइवर असिस्टेंट वाला असिस्टेंट ही होता है ना वो, जो ब्रेक मार देता है, ऑटो ब्रेकिंग, उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है। क्योंकि जैसे आप चलते हैं नॉर्मली, मैं ये नहीं कह रहा मैं बहुत रश चलाता हूँ, कुछ भी ऐसे चलता ही है बंदा, मार्केट में चल रहा है कुछ भी है, एकदम ब्रेक मार देती है यार। बाई चांस पीछे कार है, कोई लगने के चांसेस है कि हमें एक्सपेक्टेशन ही नहीं है ब्रेक मारेगी। तो आपने डे 1 से इसका एडास ऑफ कर रखा है। हाईवे पे गए हो तो लेन की असिस्ट असिस्ट कुछ नहीं? मेरे को ट्रस्ट इश्यूज है। ट्रस्ट इश्यूज है? नहीं भाई, इंडिया में मेरे को लगता है कामयाब है ही नहीं वो चीज, कौन करेगा यहाँ पे, है ना। और इस मतलब कहने का है कि फीचर मिल गया, काम का नहीं है भाई साहब के लिए नहीं है। और बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनके काम का नहीं है।
जिनके काम का है और वो काम इससे ले रहे हैं वो कमेंट में हमें अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। अब आप ये बताओ, इंजन तो मिला बढ़िया, डीजल इंजन है। हाँ, इंजन अच्छा है। डीजल इंजन के हिसाब से इसकी रिफाइनमेंट आपको कैसी लगी? शोर मचाता है या कैबिन साइलेंट? नहीं, मचाता है, थोड़ा मचाता है, थोड़ा मचाता है। मैं आपको बताता हूँ ना, जो चीज़ मेरे को वैसे एजेंसी ने बताई थी ये चीज़, हाँ। कि आप ऑटोमेटिक और मैनुअल में एक चीज़ का फ़र्क है कि जो ऑटोमेटिक है ये गियर अपने हिसाब से चकती है। ठीक है, कि 2 की आरपीएम पे, 2000 की आरपीएम पे आगे तब चेंज करेगी। ओके। तो अगर हम नॉर्मल भी चल रहे हैं, 2 से थोड़ी नीचे है ना, तो गूं चल रही है वो। ठीक, तो वो साउंड थोड़ी थोड़ी डिस्टर्ब करती है। ये नहीं है कि स्मूथ दिख रहा है बंदा धीरे चल रहा है तो अगला गियर लगा देते हैं, नहीं, वो 2 के बाद ही ढीट है थोड़ी। मतलब इसकी जो गियर शिफ्टिंग है वो 2000 आरपीएम के बाद शिफ्ट हो रही है, जिसकी वजह से हायर आरपीएम पे कार चलती है और भाई साहब को कहीं ना कहीं स्मूथनेस लेस फील होती है। इसकी वजह से तो माइलेज भी घटेगी। फिर इसकी माइलेज भी उसकी वजह से, मैनुअल की वही कह रहे थे, मैनुअल की इससे 5 ज़्यादा है। मैनुअल की तो 17-18 भी लेते हैं लोग। आप अपनी इससे कितनी माइलेज लेते हो पहले तो बताओ, कुरुक्षेत्र जैसी सिटी में? कुरुक्षेत्र जैसी सिटी में इसकी एवरेज मतलब कि लोकली 10 रहती है, और जबकि यहाँ ट्रैफिक नहीं है। हाँ, 10-11 मैक्सिमम 11 जाएगी अगर बहुत ज्यादा ही प्यार से चला रहे हो। सिटी है, खुली सिटी है। हाँ। और वहाँ पे 10-11 की। हाईवे पे जब कहाँ जाते हो पहले तो ये बताओ? हाई मैं तो कहीं भी निकल जाता फिर भी कहाँ जाते हो? सबसे ज्यादा मेरा रूट रहता है चंडीगढ़ का। चंडीगढ़ तो खुला है सारा। हाँ। वहाँ क्या माइलेज मिलती है भाई? हाईवे पे मैंने इस पे 13 के करीब जाएगी इसकी जो बस। हाँ, मैक्सिमम इसकी 13 है। भाई ये आदमी भगाता है। इससे ज्यादा ही माइलेज आती है। आप भगाते हो? नहीं, सच में नहीं आती। मैं बताता हूँ, मैंने ना एक वीडियो बना रखी है यूट्यूब पे। हाँ। मैं उसमें दिखा रहा था कि देखो कितनी माइलेज आएगी। तो ये 17 तक पहुंचा दी थी मैंने। मैं बहुत प्यार से ले जा रहा था। 16-17 चंडीगढ़ का आता है नमस्ते चंडीगढ़। वहां से नमस्ते होते ही धीरे धीरे लोकल आते होते 13 पे आ गई थी, 12-13। ठीक। हाईवे पे अच्छी है इसकी। अगर आप बहुत लॉन्ग रूट लेके निकल रहे हो ना, फुल टैंकी भरवा के आप निकलो, हाईवे है जैसे राजस्थान निकल गए, दूर निकल गए, तो भाई बेटर है, बहुत बेटर है। मतलब इनकी एग्रीगेट माइलेज 10-11 की सिटी में है, 13 से 15 की हाईवे पे आप ले रहे हैं। हाँ, ये माइलेज नहीं, देखो 13-12 ही ले रहे हैं। मैक्सिमम 13 ही ले रहे हैं। हाँ। इस वाली थार में भाई साहब आपको एलॉय व्हील 19 इंचेस के मिल रहे हैं। बाकी वालियों में आपको 18 मिलते हैं। आपको 5 एलॉय व्हील मिलेगी। पिछला वो मिला है, कवर है। नहीं, पिछला भी वो है, एलॉय है पक्का। हाँ, देख लो। मैं एक बार तो क्वेश्चन मार्क आ गया था, पर याद था मेरे को। मैंने कहा नहीं, पिछला भी एलॉय। 5 भाई साहब को एलॉय मिले हैं। ओल्ड टेरेन के टायर है, 255 60 R19 और इस गाड़ी में 226 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है। इन दोनों का क्या फीडबैक है इस टायर प्लस इस ग्राउंड क्लियरेंस की कॉम्बिनेशन? मैं सबसे ज्यादा खुशी इसी चीज से हूँ। जैसे आप एग्जांपल ले लो, इस खेत का ले लो, वहां से घुमानी थी, कहीं से भी घुमानी हो, कहीं पे भी गया, कहीं ना कहते ना गलती से गलत रास्ते में, गूगल मैप अपने बहुत एडवांस है, कहीं बांट देते हैं तो डर नहीं लगता। हाँ, कहीं से निकल जाएगी कार, ऊंची है बहुत। तो बॉडी रोल नहीं आएगा इतनी हायर ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से? झूठ नहीं बोलूंगा मैं यार। ये चीज ये भी नहीं कि मेरे को बाद में पता लगी कोई हंस रहा हो, ले ली कार, अब लग रहा है, पता था मुझे पहले भी। पर यार उस बॉडी रोल का भी मजा ही होता है। मैं जो मानता हूँ, अपनी यंग एज है। हाँ, यंग एज है, इतना कंफर्ट नहीं चाहिए भाई हमें। हाँ। इतना कंफर्ट नहीं चाहिए कि बुढ़े हो गए हैं, जा रहे हैं बैठ के, सोते हुए ड्राइवर रखा हुआ है, चलने दो यार। इतना तो इतना तो आना चाहिए, बल्कि झूलने में मजा आता है। हाँ। कोई पर्सनल सामान नहीं, कोई पर्सनल सामान नहीं। बिल्कुल मगर शादी नहीं हुई है भाई। नहीं, पटाखे मिलेंगे। 447 लीटर का इसमें बूट स्पेस मिलता है। इनफ बूट स्पेस है, लेकिन इतने बड़े वेरिएंट, अपर वेरिएंट में पार्शियल ट्रे नहीं है। या उतारी है? नहीं है। चलो कोई बात नहीं। एक और कमी है जो मुझे लगी इस कार में। जैसे मैं बता रहा था ना कि महिंद्रा के उनसे मेरे को एक्सेसरीज इतनी ज्यादा बेटर क्यों नहीं लगी। उनके में जैसे वो वहाँ पे ना मैं डैश कैम लगवा रहा था। ठीक है। तो डैश कैम तो मेरे ख्याल से, मेरे को जितना पता है कि आगे इंजन में भी कहीं नया इंजन कह रहा है, आगे जाके बैटरी में भी अटैच हो जाती होगी कहीं ना कहीं। प्लस जो IRVM है ना अंदर का, इसके पास भी Volkswagen Skoda कार सॉकेट देती है कि वहीं से केबल वहीं से लग जाए। उसने ना, उन्होंने उसकी केबल निकाल के वहां लगा दी USB वाले में। मैंने कहा तो मेरा ब्लॉक हो गया। हाँ, मैं चार्ज, तो मैंने उतरवा दिया था वो। तो फिर मैंने कहा इसके वो का है, वो डड्डू सा डलता है चार्जर वाला। मैंने कहा उसका, फिर वो यहाँ पे है। अच्छा। ये 12 वोल्ट का जो सॉकेट होता है चार्जिंग का, पूरी गाड़ी में यहाँ पे है। वहाँ पे वायरलेस चार्जिंग है। हाँ ठीक है। या वो है, ये वहाँ भी होना चाहिए था। ये वहाँ भी होना चाहिए था कि थोड़ा एडिशनल लगे। सही कह रहे हो आप। तो इस वजह से ये कमी लगी मुझे इस कार में। आ जाओ सर, आप उधर से आओ, आप कार के अंदर आओ, मैं इधर से बैठता हूँ। मुझको ये बताओ, इस कार के अंदर ना इंटीरियर बड़ा क्लासी है, वेंटिलेटेड सीट है। हाँ जी, मजेदार सौदा है, बहुत बढ़िया।
दोनों आर्मरेस्ट एडजस्ट हो जाते हैं, ड्राइवर का भी और इनकी वाइफ का भी, दोनों के एडजस्ट हो जाते हैं। मैट भी डलवाने में टाइम लगा, 4000 चल चुकी है। 4000 चल चुकी है। मैट नहीं डलवाया, सीधा हर महीने ड्राई क्लीन ही करा लेंगे। क्या हाँ, हर तीसरे चौथे दिन हो जाती है। नहीं, ड्राई क्लीन ही कह रहा हूँ मैं तो। हाँ नहीं, उस पे जाती है प्रॉपर वॉश पे, अच्छे से सारा करके देते हैं। ये जो म्यूजिक सिस्टम मिल रहा है हरमन कार्डन विद दीज ट्वीटर्स, इनका कॉम्बिनेशन कैसा लगा? मेरे को अच्छा लगा यार, बहुत अच्छा। कुछ रुका नहीं अभी तक? हाँ रुका था। क्या? जिस दिन कार ली मेरी 1500 किलोमीटर चली थी कुछ उस टाइम ना। ठीक है। तो चलती ना कार के 2 साइड गूंगी हो गई थी। अच्छा, 2 साइड गूंगी होगी उधर साइड की। मैंने कहा ये क्या हो गया, तो मैंने कहा सस्ता सिंगर आ गया इसके अंदर तो। हाँ। मैंने कहा तो गलत हो गया यार। फिर उसके बाद क्या नाम, मैंने वीडियो डाल दी इंस्टाग्राम पे ना, तो अपडेटेड हर कोई है, तो महिंद्रा भी अपडेटेड थे। उन्होंने फिर कॉल वगैरह करी कि सर क्या हो गया। मैंने कहा यार ये इतनी बेसिक चीज तो नहीं होनी चाहिए। भाई नई गाड़ी के एक तरफ के स्पीकर ही बंद, 1500 किलोमीटर चलती, तो दोनों रुक गए हैं मेरे स्पीकर। मैंने कहा नहीं यार, इसमें जैसे ऑडियो वाले में ना, हाँ अभी चलाएंगे नहीं हम। हाँ नहीं, ये दोनों चेंज करता था ना, जैसे ये चल रहा था, ये कर दिया तो चल गए, वॉल्यूम ऊपर नीचे करते ही साथ के साथ भाग गए थे। ठीक, तो फिर आपकी वीडियो देखते ही सोल्यूशन हुआ? साथ के साथ पूरा दिन फोन बजाया मेरे पे, घर से ले गए? हाँ, मैंने कहा, कह रहे कि सर वहीं आ जाते भाई, आप जब मर्जी आ जाओ। मैंने कहा मैं नहीं आऊंगा। मैंने कहा कि आपको एक दिन दिया था मैंने कि एक बार चेक कर लेना कार का, भाई दिक्कत ना हो कुछ भी, मेरे पे टाइम की दिक्कत है। तो फिर उन्होंने सर्विस अच्छी दी, वो घर से ही सुबह कार लेके गए। इन्फ्लुएंसर का इन्फ्लुएंस बहुत तगड़ा है। पैनोरामिक सनरूफ है, क्योंकि इसके अंदर आपको पूरा वो वाला मेटल रूफ आता है, हार्ड रूफ नहीं आता, क्योंकि इसमें पैनोरामिक सनरूफ है। सही है ये चीज? बहुत प्यारी लगती है। रुकी अटकी या काम नहीं, इसकी वजह से हीट तो नहीं क्रिएट हुई गाड़ी में? नहीं, मेरे को ये चीज फील नहीं हुई कहीं भी। एसी, अच्छा स्टीयरिंग फीडबैक आपके हिसाब से बहुत प्यारा। इंटीरियर को लेके कोई कंक्लूजन देना? कोई मेरे को कहीं भी वो लगती नहीं है कि मतलब की कमी हो। जैसे माँ बाप को इतना ऊंचा पीछे बैठना पड़े, उसमें किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं लगी पीछे से? मम्मी को होती है बस थोड़ी सी। अच्छा, आंटी जी को होती है। हाँ, लेकिन इसमें सीट रिक्लाइनर है भाई साहब। हाँ, सीट रिक्लाइनर है, दैट इज। बाकी उनको फैमिली कार बोल सकते हैं अब इसको? हाँ बोल सकते हैं इसको। लंबे सफर में फैमिली गई है? चंडीगढ़ तक गया अभी तक तो। ठीक है, बट यंग लोगों के लिए ज्यादा बेटर है। यंग लोगों के लिए ज्यादा बेटर। फैमिली तो थोड़ी तंग होगी, क्योंकि ऐसे ऐसे चलेंगी ना वो। हाँ। मम्मी के तो कहेगी मेरे को तो उल्टी आ रही है। डीजल कार वैसे है, तेल चढ़ रहा है। तो ब्रेकिंग आपको कैसी लगी है? ब्रेकिंग अच्छी है इसकी, ब्रेकिंग बहुत अच्छी है, और मेरे ख्याल से चारों डिस्क है इसके। चारों डिस्क है? हाँ ठीक है। ब्रेकिंग इसकी बहुत अच्छी है। जैसे हेडलाइट्स है, प्रोजेक्टर बेस्ड है, लो हाई बीम इसमें मौजूद है। हाँ, एलईडी है, और इसमें प्रोजेक्टर एलईडी फॉग लैंप्स भी आ रहे हैं। तो इनका ऑल ओवर रिस्पॉन्स, रात को हाईवे मस्त तरह के अपग्रेड कराना मांगते हो? यार मेरे ख्याल से वैसे तो जरूरत नहीं है। हाँ। बट जैसे लोग ट्रैफिक चल रहे हैं ना आज के टाइम में, हाँ। भाई मैंने देखा बाइक वाले भी लाइट लग गया लगवाने, बड़ी बड़ी। हाँ। तो बहुत तंग करते हैं, मतलब हाई बीम लेके चलते हैं ना लोग, क्या दिक्कत आती है। वैसे इसकी अच्छी है, वैसे अच्छी है इसकी भाई। इससे हम ये मैं यही मैसेज करना चाहता हूँ कि लाइट इतनी हाई लगवाना बंद करो। हाँ यार, इसमें क्या वो शो क्या चीज है उसको, कि उससे ये पता लगता है अनपढ़ हो तुम। हाँ। क्या आगे जा रहा है बंदा, तो तुम ऊपर लाइट करके ये नहीं है तुम चौधरी बन जाते हो। हाँ, लो बीम वाली जगह लो बीम चलाओ, चंडीगढ़ में करो हाई बीम। हाँ। तुम्हारा चलान घर पे वहाँ पता लगेगा तुम्हें, है ना? तो नॉर्मल लाइट चलाओ। सस्पेंशन को लेके कुछ है? नहीं, कोई इशू नहीं है। इतनी सारी अंदर की बाहर की बातें करने के बाद सर से कंक्लूजन की बात करने वाले हैं, लेकिन वो जानने से पहले जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और हाइप भी करें कि ऐसे ऐसे इन्फ्लुएंसर अब चैनल पर आ रहे हैं जिनका समय लेना मुश्किल होता है, मैं फिर भी ले जाता हूँ। अरे भाई बहुत नाइस है यार, हम तो मिले ना, बड़ा मन था मेरा मिलने का, फिर भी समय आपके लिए ले जाता हूँ। तो इनके लिए कमेंट करें। सर का इंस्टाग्राम यूट्यूब हैंडल, जो इनको नहीं फॉलो करते होंगे, पहली बात तो करते ही हैं, जो नहीं फॉलो करते होंगे मैं मेंशन करूँगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से सर को रीच आउट करना। मज़ा लगा देते हैं, नॉलेज भी देते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। अब एक कंक्लूजन की बात करनी है। हाँ जी। कि बुरा है साहिल को थार रॉक्स अच्छी लगी या बुरी, सजा मिली या मजा, सबको क्या सलाह दोगे? पैसा है इस पे लगाएं या रहने दें? नहीं, मैं तो कहूँगा लगाएं, मेरे को तो बहुत मजा आया। ठीक है, क्योंकि इस वेरिएंट में मतलब कि आप 20 लाख से 30 लाख के बीच की कार में कोई कंपैरिजन ही नहीं है कार का। सही बात है, रोड प्रेजेंस भी, फीचर भी। टू बी ऑनेस्ट, अगर जो ऑप्शन आते हैं, अगर इसके उसमें जाओ आप, एक तो आती है स्कॉर्पियो आती है। हाँ। क्योंकि सेम बॉडी रोल है उनका, लगभग सेम है सारा। बट वो हर दूसरे बंदे पे इस टाइम, अदरवाइज कार अच्छी है वो। हाँ। उतने पैसों में जो कार दे रही है ना, कोई कार देती नहीं। इतना बड़ा साइज इसका, फॉर्च्यूनर जितनी ऊंची है, अगर मतलब आपको नहीं पता हो ना, फॉर्च्यूनर जितनी ऊंची है, चौड़ाई और लंबाई में थोड़ी सी कम है उससे, तो यार उनका इसका डबल पैसों का फर्क है। तो अगर आपको इतना साइज इस कार में मिल रहा है, तो मेरे को तो टोटली वर्थ इट लगती है। ठीक है। सेकंड थिंग, अगर जैसे पापा जी पे हैरियर है, बापू जी के पास अगर हैरियर ना हो
तो अगर मेरा ऑनेस्ट आंसर, मैं हैरियर लेके आता। अच्छा, फिर आप हैरियर। चलो दोनों इंडियन कार, दोनों इंडियन कार है। आप बिलीव करते हो मेक इन इंडिया पे? बिल्कुल। और सपोर्ट करते हो इन चीजों उसका रीजन है वो कार दोनों में मिक्स है, वो कार में भी आती है और वो चौड़ी भी है, रोड प्रेजेंस भी है, और मतलब लगा लो उसमें जोर भी है कार में। ठीक। 2 लाख चला चुका हूँ मैं उसको। हैरियर भी 2 लाख चला दी, BMW भी चलाते हैं और ये भी चला रहे हैं। बुरा साहब, मुझे आ गया मजा, मेरे को भी बहुत मजा आ रहा है। और मैं चाहता हूँ कि आने वाले टाइम पे मैं आपके जैसे इन्फ्लुएंसर जो लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं उनको लेकर आऊँ, गाड़ियों के रिव्यू दो। हम रीच आउट करेंगे भाई आपको, बहुत अच्छे रिव्यू करते हो यार। नहीं मैंने खुद भाई से पूछा था, मैंने कहा यार सजेशन दो मुझे, कुछ ना कार लेनी है। मैं तो फॉर्च्यूनर देने निकला था। हाँ, फॉर्च्यूनर दिलवाने। मैंने कहा मेरा अभी बजट नहीं बन रहा इतना। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, काइंडली सब्सक्राइब। आपसे मिलता रहूंगा। बिल्कुल सर, क्यों नहीं, मैं आपको खुद रीच आउट करूंगा जब अगली कोई कार लेंगे, तो इसलिए फिर दोबारा पूछेंगे आपसे। बड़प्पन है। अरे नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, काइंडली सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले नए लोगों के साथ। और आप भी अपना ओनरशिप रिव्यू देना चाहते हैं, चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट है, वहां से बस हेलो हाई करना होता है। हाँ, राम राम भेज देना, मैं रीच आउट कर लेता हूँ। बिल्कुल। थैंक यू सो मच।